नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे, हम एमपीपीएससी के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और एमपीपीएससी में जो स्टेट सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उसका जो पैटर्न है वो एज इट इज़ चला आ रहा है, जो चल रहा था। बस मेंस में इस बार से कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है आपके लिए जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में जो चेंज किए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में मेजर चेंजेस किए हैं और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी डाली गई है। उसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं उसके नोटिफिकेशन पर कितनी वैकेंसीज आई हैं। जो इस बार वैकेंसी है पिछली बार की वैकेंसी की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है, और फॉरेस्ट के हिसाब से ये सफिशिएंट वैकेंसी है, क्योंकि इसमें सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। जो सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दिया जाए आपको कि इसमें वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। एज अ सब्जेक्ट इनको कहीं ना कहीं इन्हें ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, वो लोग इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पर। अब देखते हैं इसमें वैकेंसीज कितनी है। ये टोटल वैकेंसी है 111। ये वैकेंसी अनाउंस की गई है एमपीपीएससी के द्वारा। इसमें सहायक वन संरक्षक, जिसको इन शॉर्ट एसीएफ बोला जाता है, वन क्षेत्रपाल जिसको रेंजर बोला जाता है, ये वैकेंसी अनाउंस की गई है। ये एसडीओ बोले जाते हैं, ये रेंजर बोले जाते हैं। तो 6 वैकेंसी एसीएफ की है, जिसमें 3 अनरिजर्व हैं, एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। वन क्षेत्रपाल रेंजर के लिए अनरिजर्व 47, ओबीसी 31, 11 एससी और 6 एसटी। ये तो थी रिजर्वेशन की कहानी और वैकेंसीज की कहानी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी सफिशिएंट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 111 पोस्ट जो हैं उसके लिए एग्जाम कितने भी बच्चे दे सकते हैं, फॉर्म कितने भी स्टूडेंट भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जो मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, इसके 15 गुने बच्चों को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। ये होंगे मेंस के स्टूडेंट। फिर यहां से इससे मेंस के स्टूडेंट में से क्वालिफाई होगा 111 into 3, ये होंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनल जो होगा वो होगा 111। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब हम एक एक से बात करें। एलिजिबिलिटी की हमने इसमें बात कर ली, और एज का बात करते हैं हम। एज जो क्वालिफिकेशन है, एज के लिए रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है 33। ये हम अनरिजर्व की बात करें, और यहाँ रखा गया है एसीएफ के लिए 40 ईयर्स। और रिजर्वेशन अगर इनमें दोनों में देखें, रिजर्वेशन 5 ईयर का रिजर्वेशन रहता है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। और फिर उसके बाद जो एमपी के लोग हैं, एमपी डोमिसाइल वाले हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी वाले हैं, उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन 5 साल का रखा गया। मतलब किसी भी कैटेगरी में इनमें से अगर हम आते हैं, महिला, एससी, एसटी और ओबीसी किसी भी कैटेगरी में हैं, तो उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। तो ये थी बात सिर्फ इसकी। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। इसके प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, तो प्रीलिम्स जो स्टेट सर्विस का प्रीलिम्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है, वही इसके लिए लिया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है वो फर्स्ट पेपर से लिखा जाता है, सेकंड पेपर उसमें क्वालिफाइंग रहता है। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर देखकर कट ऑफ निकाला जाता है। अब जो मेंस है, मेंस पिछली बार और इस बार 2020 में चेंज हो गया है। अब उस चेंज होने में क्या हुआ है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि खास उसी के लिए वीडियो तैयार किया गया है। उसको देखेंगे हम, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है एमपीपीएससी ने, और वो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ यहाँ पर नहीं, एक और एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया है। वो एग्जाम है एडीपीओ का, जो लॉ से रिलेटेड एग्जाम है एडीपीओ का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर होता है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया है। और वहाँ पर भी जो पैटर्न रखा है, उनने बिल्कुल यही पैटर्न, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उसे और इसे एक ही जगह बैठकर बनाया गया हो, पैटर्न बिल्कुल यही। जिसमें फर्स्ट पेपर की हम बात करें, मेंस में इसमें पहले भी 2 पेपर होते थे, लेकिन पहले 2 पेपर 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन से होते थे। और उसमें सेकंड जो पेपर होता था उसमें ज़्यादातर जो पार्ट रहता था वो साइंस का रहता था, और फर्स्ट पेपर जिसको जीएस बोला जाता था। ये कहानी 2019 तक की है। लेकिन 2020 में क्या किया गया है, इसमें पेपर के 2 पार्ट किए गए हैं, और 2019 तक जो पेपर 19 का जो मेंस होने वाला है उसमें दोनों पेपर अलग अलग शिफ्ट में करवाए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 करके। पहला जीएस का, सेकंड साइंस का
का पेपर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही पेपर होगा ऑनलाइन पैटर्न पर, वो 3 घंटे का होगा। उस 3 घंटे में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से 50 क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, मतलब इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 150 मार्क्स। फिर उसके बाद पेपर 2 की अगर बात करें, यहाँ पर होंगे टोटल 100 क्वेश्चन, इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स 300। और उसके बाद इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, तो ये टोटल हो जाएगा 500। और जो प्री रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब उसको क्वालिफाई करके हम मेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर जब हम मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद होगा हमारा फिजिकल, जिसमें बॉयज़ के लिए 25 किलोमीटर चलना मांगा जाता है और गर्ल्स के लिए 14 और 16 किलोमीटर पैदल चाल मांगी जाती है। और उसके बाद मेडिकल होता है और मेडिकल, फिजिकल और मेडिकल दोनों में क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है और फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये था पैटर्न। अब इस पैटर्न पर हम अच्छे से बात करें, एक एक पेपर को ध्यान से देखें, तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसको भी उसने फिर से क्लासीफाई किया। और सबसे अच्छी बात है कि वो क्लासीफाई करके दे रहा है कि हम क्वेश्चंस कहां से डालेंगे। एटलीस्ट ये 50 क्वेश्चंस को तो वो बता रहा है। देखते हैं हम क्या बताया इस 50 क्वेश्चन के बारे में। इस 50 क्वेश्चन में उसने बोला है जो पैटर्न होगा, हाँ, इसमें भी खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है उसने। एडीपीओ में भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है। वो कैसा होगा, जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे उसके लिए हर एक को आपको 3 नंबर मिलेगा, जो करेक्ट है उसके लिए 3 नंबर मिलेगा और गलत होगा उसका 1 नंबर माइनस किया जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला किस तरह से बना दिया जाएगा, 3 इंटू राइट। आपके जितने सही होंगे उसके 3 का इंटू करके आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जितने गलत होंगे उतना नंबर कटेगा, रॉन्ग का कट जाएगा। तो 3R माइनस W के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब पैटर्न क्या होगा उस पर अपन बात करते हैं। सिलेबस को देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, खंड आ और बा को ध्यान रखेंगे। पेपर एक ही शिफ्ट में होगा और वो 3 घंटे का होगा। उस 3 घंटे में ही दोनों पार्ट लिए जाएंगे। अब ये पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें MP का सिलेबस बताया गया है, फिर MP के सिलेबस के बाद इंटरनेशनल बताया गया है और पूरा साइंस वगैरह इसमें जो मॉडर्न पूछा जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, वो बताया गया है। इसमें देखो सबसे खास बात जो है वो MP के साथ है। MP को लिया गया है यहाँ पर 35 क्वेश्चंस का, 35 क्वेश्चंस यहाँ पर अकेले MP से पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को लिया गया है 5 क्वेश्चंस का। इसके ऊपर सेक्शंस को लिया गया है 10 मार्क्स का। जो इंटरनेशनल और नेशनल जीके रहेगा वो 10 मार्क्स का लिया गया है। इस तरह से हो जाएगा पूरा 35 + 10 + 5, ये हमारा होगा टोटल 50 क्वेश्चंस। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी के पास। पार्ट बी में बड़ा अच्छा सा सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पार्ट बी में 1 एवं वानिकी, बड़ा अच्छा सिलेबस बनाया। 1 एवं वानिकी पहला पार्ट, सेकंड यूनिट। अब ये फॉरेस्ट से ही लेकर चला है। अभी तक क्या था, साइंस लेकर चल रहा था और ये होता था जो स्टूडेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, स्टेट सर्विस है, वो देते थे और उसके तुरंत बाद 15 या 20 दिन के बाद रिवीजन करने के बाद वो फॉरेस्ट सर्विसेज देते थे और दोनों में उनके सिलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन ये सिलेबस कुछ इस तरह से तैयार किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो वहां पर फाइट करेगा और जो फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर फाइट करेगा। कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया। कुछ आउटस्टैंडिंग बच्चे होंगे 1-2, वो दोनों जगह फाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लगभग सभी बच्चे दोनों जगह फाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं फर्स्ट यूनिट 1 एवं वानिकी, सेकंड 1 उपयोजन, 1 नीति एवं वन विधियां, वन रक्षण, मध्य प्रदेश की जनजातियां। ये हम बोल सकते हैं वहां से लिया गया है। मध्य प्रदेश की जनजातियां आपको पीछे भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिलेगा। आप चाहें आपको दिखा दिया जाता है। ये जो जनजातियां हैं ये आपके सिलेबस में, MP के सिलेबस में भी डाली गई हैं जनजातियां। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज, इसमें राजनीति एवं अर्थशास्त्र भी डाला गया है। मध्य प्रदेश का भूगोल, पर्यटन, ये कला, संस्कृति, जनजातियां। ये देखो ये जनजातियां यहाँ पर डाली गई हैं, प्रमुख जनजातियां, और इसी में वो सारी जनजाति पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे हम। तो ये टॉपिक कॉमन है जो दोनों जगह पर रखा गया है। चलते हैं वापस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो फॉरेस्ट के टॉपिक पर फोकस किया गया है। हाँ, ट्रेनिंग की और बात बता दी जाए आपको, ट्रेनिंग दोनों में अलग अलग होती है। जो
रेंजर है, रेंजर का ट्रेनिंग 1.5 ईयर, 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है। वो इंडिया में कहीं भी रेंजर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर कहीं भी हो सकता है। और फिर उसके बाद ACF की अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ACF की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। ये 2 साल की ट्रेनिंग इंडिया वाइड रहती है, जगह जगह पर ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें भोपाल का जो इंस्टीट्यूट है, नरोना इंस्टीट्यूट, वो भी शामिल होता है। अब आगे देखें, अगर इसमें जो प्रोविजन पीरियड है वो दोनों के लिए प्रोविजन पीरियड 2 साल का रखा गया है। पहले प्रोविजन पीरियड कम होता था, लेकिन इसमें 2 साल का प्रोविजन रखा गया है, जिसे परिवीक्षा बोला जाता है। अब सिलेबस पर वापस आते हैं, ये 5 यूनिट हो जाएगी। ये 5 यूनिट से अपना जो सेकंड पेपर है वो रखा गया है, जिसको खंड बी बोला गया, और यहां से आने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन। अब यहां पर उसने क्लासिफाई करके नहीं दिया है कि क्वेश्चंस कहां से वो लेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट का तैयारी करना है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का तैयारी करना है। जो करना है आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सर्विसेज पर आप एक साथ नहीं जा सकते। खास तौर से सिलेबस को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे आप कि नहीं दोनों का कर लेंगे, ये पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसमें शामिल होता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पहले था वो अभी भी रखा गया है एज इट इज। आप इसके सिलेबस को देखेंगे, केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद जीव विज्ञान बायोलॉजी रखा गया है, जूलॉजी, फिर एनवायरनमेंट रखा गया है। जैसा पहले सेकंड पेपर में रखा गया था वैसा ही सेकंड पेपर में ये चीजें अभी भी एज इट इज रखी गई हैं। हाँ, इसमें पहले जो रखे गए थे टॉपिक्स में मैथ्स रखा गया था, पहले ज्योमेट्री इसमें डिफाइन, ये चीजें डिफाइन करके नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार ये डिफाइन करके दिया गया है। रीजनिंग इसमें डिफाइन करके दिया गया है, जो पहले डिफाइन करके नहीं दिया था। मतलब अब वो बिल्कुल क्लियर करना चाहता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। देखो, सामान्य मैथ्स, सिंपल मैथ्स और रीजनिंग भी सेकंड पेपर के जो 100 क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें डाला गया है, जो पहले पहले भी सेकंड पेपर में ही डाला गया था। तो उम्मीद है कि आपको जो सिलेबस और पैटर्न है बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें और आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा। कुछ भी छूटा होगा तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे किस तरह से तैयारी करना चाहिए आपको अगर जानना है आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।